पाठ 12 विशेषण। यह घोड़ा काला है। 4 बालक खेल रहे हैं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। ऊपर दिए गए वाक्यों में काला रंग घोड़े की विशेषता का सूचक है। 4 शब्द बालकों की संख्या का सूचक है। इसी प्रकार प्राचीन शब्द मंदिर के पुरानेपन के बारे में बता रहा है। ये सभी शब्द विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य, काला घोड़ा, 4 बालक, प्राचीन मंदिर। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा, स्थान, रंग आदि का बोध करवाते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण का बोध कई प्रकार से संभव है। गुण: दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला आदि। दोष: दुष्ट, पापी, कामचोर, कायर आदि। आकार: मोटा, पतला, लंबा, नाटा आदि। रंग: काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला आदि। लड़का मोटा है। मोहन गरीब आदमी है। अंगूर मीठे हैं। पतंग नीली है। रंग: काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला आदि। दशा या अवस्था: स्वस्थ, कमजोर, पतला, गाढ़ा, अमीर, गरीब आदि। स्वाद: कड़वा, खट्टा, चटपटा, मीठा, कसैला आदि। काल: नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक आदि। स्पर्श: कठोर, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4, 7, दोनों, कुछ, बहुत, थोड़ा, पहला, 1 दर्जन, सभी आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: 4 चिड़ियां उड़ रही हैं। 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी, 3 लड़कियां, 2 पक्षी आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, सभी आदि। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा का बोध करवाते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, थोड़े फल, कुछ फूल आदि। 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए, गिलास में थोड़ा पानी है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण वस्तुओं के निश्चित मापतौल या मात्रा का बोध करवाते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 3 किलोग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण वस्तुओं के अनिश्चित मापतौल या मात्रा का बोध करवाते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ फल आदि।
संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये आदि। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों के अस्तर का बोध उनकी अवस्थाओं से होता है। इनसे गुण या दोष की तुलना की जाती है। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग में आते हैं, जैसे रीता सुंदर लड़की है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे गीता रीता से सुंदर लड़की है। उत्तमावस्था, इस अवस्था में विशेषण द्वारा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से एक की सर्वाधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, जैसे शबनम सबसे सुंदर लड़की है। नीचे विशेषण की तीनों अवस्थाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। महान, महांतर, महानतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। विशेषणों की रचना। संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। संज्ञा, विशेषण। प्यास, प्यासा। भूख, भूखा। श्रद्धा, श्रद्धालु। कृपा, कृपालु। आत्म, आत्मिक। समाज, सामाजिक। व्यवहार, व्यावहारिक। समय, सामयिक। पुष्प, पुष्पित। पुलक, पुलकित। रस, रसीला। विश्वास, विश्वसनीय। ठंड, ठंडा। नील, नीला। दया, दयालु। अध्यात्म, आध्यात्मिक। मास, मासिक। वर्ष, वार्षिक। व्यवसाय, व्यवसायिक। राजनीति, राजनीतिक। पल्लव, पल्लवित। ज्ञान, ज्ञानी। चमक, चमकीला। आदर, आदरणीय। स्मरण, स्मरणीय। रंग, रंगीन। भारत, भारतीय। नव, नवीन। सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम, विशेषण। मैं, मेरा। यह, ऐसा। जो, जैसा। तुम, तुम्हारा। वह, वैसा। कौन, कैसा। क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। क्रिया, विशेषण। खाना, खाऊ। बेचना, बिकाऊ। तैरना, तैराक। पढ़ना, पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। कमाना, कमाऊ। अव्यय से विशेषणों की रचना। अव्यय, विशेषण। ऊपर, ऊपरी। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। आगे, अगला। आपने सीखा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से विशेषण की रचना की जाती है।